हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू। तो आपके लिए एक और रीडिंग आई है जिसका टॉपिक है पड़ोसी क्या सोच रहे हैं आपके लिए। अच्छा, ये बात आप ही लोग सोचेंगे तो फिर पड़ोसी क्या सोचेंगे, ये भी बात है। तो ज़्यादा इस पे गौर ना करते हुए हम सिर्फ उनकी मनोदशा, उनकी मन की सोच को निकालने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। और बिल्कुल ये जनरल रीडिंग है, ओपन माइंड से सुनेंगे। रेजोनेट होती है तो आपकी नहीं तो किसी अन्य की हो सकती है। मेल फीमेल दोनों की यहाँ एनर्जी है। देखो, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से देख सकते हैं। भौतिक जगत में हम रहते हैं तो हमें जो शरीर मिला है मेल फीमेल यानी कि स्त्री पुरुष का, उसके हिसाब से आप था थी ज़रूर लगा सकते हैं। ओके, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर बेहद आवश्यकता है तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। अब जिनको कि अच्छा लगता है ये टॉपिक तो उनके लिए मैं लेके आई हूँ, और बड़ा ही मज़ेदार ये रीडिंग रहने वाली है। बहुत सारी गाइडेंस छिपी रहती है, तो वीडियो के एंड तक रहेंगे और जानेंगे कि आपके पड़ोसी क्या सोचते हैं आपके लिए। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो अगर मैं आपकी बात करूं तो आप थोड़ा सा परेशान हो किसी चीज़ को लेके, या तो पड़ोसियों की बातें आपको चुभ रही है, या किसी कोई चीज़ ऐसी आपको पता चली है कि आपके बारे में कहा गया या सुना गया, या आपके लिए ऐसी चीज़ उत्पन्न कर दी गई। आप यहाँ से मूव ऑन तो करना चाहते हैं, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से आप जाना तो चाहते हैं। अब ये कारण कोई हो सकता है, या तो आप पड़ोसियों से परेशान हो सकते हैं। अगर पड़ोसी आपके अच्छे हैं तो आपकी खुद का ही कोई मुद्दा है, या घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि आप यहाँ ये इस घर से दूर चले जाएं। अब ये कारण कोई भी हो सकता है। देखो, हर किसी की सिचुएशन में अलग अलग परिस्थितियाँ होंगी, लेकिन यहाँ मूव ऑन की एनर्जी है। या तो आप चीज़ों से मुंह फेर रहे हैं, लोगों से मुंह फेर रहे हैं, या आप स्थान ही परिवर्तित करना चाहते हैं। तो देखो, आपके पड़ोसियों की सोच की अगर मैं बात करूं तो आपके पड़ोसी, देखो पड़ोसी हमेशा से गलत नहीं होते हैं। सबसे पहले आपके काम जो आने वाले होते हैं वो पड़ोसी ही होते हैं। चाहे कुछ हो जाए, झगड़ा हो जाए, झंझट हो जाए, जैसे घर परिवार होता है ना, कितना भी कुछ हो जाए फिर भी एकजुट हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई पड़ोस में समस्या आती है तो सबसे पहले भाग के कौन आता है? पड़ोसी ही आते हैं। लेकिन कुछ लोग इस टाइप के होते हैं, इस कदर नालायकी की हद से गुजरे होते हैं कि कुछ भी हो जाए आपका सहयोग नहीं करेंगे, आपके लिए परेशानियां ही खड़ी करेंगे हमेशा। तो उनकी तो बात ही, उनकी तो लीला ही निराली है। उन पे तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, उनका तो कर्मा ईश्वर ही जानेंगे। लेकिन जो लोग सही होते हैं, केवल सिर्फ गॉसिप करना या मजे लेने के लिए बातें कर देना, या आपके खिलाफत खड़ी कर देना, या छोटी छोटी बात में झगड़ा कर लेना, वो दिल के उतने बुरे नहीं हैं। वो आपके सहयोग के लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप खड़े रहते हैं, आप दूसरों को परेशान नहीं करते हैं, आपके पड़ोसी अच्छी तरीके से जानते हैं, आप ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखते हैं। आप यहाँ पे मेन जो माजरा मुझे दिख रहा है, जो आपके बारे में बातें होती हैं या सोच बनती है पड़ोसियों की, तो सोच यही बनती है कि आप बहुत रिजर्व नेचर से हैं, आप किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते हैं। हालांकि आप सॉफ्ट स्वभाव से हैं, आपकी चीज़ों को जानना चाहते हैं, आपके बारे में यही सोच रहे हैं। आप हालांकि खुल के अपनी बातों को रख देते हैं, आपकी ऐसी कोई एनर्जी नहीं है कि आप बातों को छिपाते हैं या कुछ। लेकिन पड़ोसियों को ऐसा लगता है, उनकी सोच में ऐसा है कि आप कुछ बातें अपने अंदर छुपाई हुई हैं, कुछ आपकी लाइफ को लेके छुपा हुआ है, कुछ गहरी जैसे रहस्यमयी बातें हैं जिनको वो जानना चाहते हैं, और हमेशा आपके बारे में सोचते हैं कि आप उदास क्यों हैं, या आप इतना खुश क्यों हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या आप ऐसा कर रहे हैं, आप इतनी अच्छी तरीके से कैसे रह पाते हैं। तो ये सारी बातें सोचते हुए यहाँ नज़र आते हैं आपके पड़ोसी। देखो, ऐसा नहीं है कोई फ्री है, बिल्कुल फ्री होके आपके ही बारे में सोच रहा है। जैसे आपके पड़ोसी आपके बारे में सोच रहे हैं, ऐसे आप भी तो सोचते हैं ना लोगों के बारे में। कभी सोच आ ही जाती है किसी के बारे में, कोई आपको बहुत तंग कर रहा है तो उसके बारे में आ जाती है। कोई बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता है तब भी उसके बारे में सोच जाती है आपकी कि ये इसके जीवन में क्या हो सकता है, क्यों ये ऐसा है। ऐसे ही आपके पड़ोसी आपके लिए सोच रहे हैं।
हालाँकि आपने बहुत कम, आपका मन अब कैसा हो गया, देखो जो डिवाइन सोल्स होते हैं, जो एक अध्यात्म की तरफ मुड़ जाते हैं, यहाँ से आपकी एक जागृति शुरू हो जाती है और आप भीड़-भाड़ से, लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि आपके घर कोई ना आए, ऐसा आप फ़ील करते हैं। हालाँकि बहुत आपने पार्टियाँ की होंगी, बहुत लोगों से घुले-मिले होंगे, बहुत लोगों को घर में बुलाना, आदर सम्मान सबका करना, ये रहा होगा आपके जीवन में, लेकिन अब आप नहीं चाहते। आपको लगता है हाँ, आपके यहाँ भी लोग आए, लेकिन अब वो वाली एनर्जी आपकी नहीं रह गई है, जैसे कि ये बना लो, वो खिला दो, ये कर दो, वो कर दो। आप लोगों से आप दूर सा हो गए हैं, भाग रहे हैं, ऐसी ही एनर्जी है, आप चीज़ों से भाग रहे हैं, यानी कि दूर जा रहे हैं। अब आपको लाइफ में बहुत शांति चाहिए। देखो, जीवन के जिस मुकाम से आप गुजरे हैं, जिन परिस्थितियों में आप फंसे, और आपके जीवन में जो भी दुख, कष्ट, तकलीफ़ रहीं, अब उनसे जब इंसान इतना तकलीफ़ में आ जाता है, आपने सबके लिए बहुत किया, सबको खूब पूछा है, खूब खिलाया पिलाया, इज्जत की है, सम्मान किया है, खूब पार्टियाँ की हैं आपने, लोगों को उसमें इनवाइट किया है, फंक्शन हुए हैं आपके घर, लेकिन जब आपने देखा, जब आपके ऊपर मुसीबत आई, तो आप बिल्कुल अकेले पड़ गए। और ये जो अकेलापन, देखो इसमें आपका किसी ने साथ नहीं दिया, आपके पड़ोसियों ने भी साथ नहीं दिया, अनजान लोग ज़रूर खड़े हो गए आपकी मदद के लिए या कुछ, लेकिन आपके पड़ोसी कहते ज़रूर रहे कि हम साथ हैं, या दिखावा करते रहे, लेकिन जब आपको आवश्यकता पड़ी तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा था। ये सोच जब आप इतने बड़े दुख से, तकलीफ़ से आप गुजरे, तब आपने जान पाया कि ये तो मैं फिजूल ही पता नहीं कहाँ फंसा था, किन चीज़ों में अपने आप को फंसा के मैं रख रहा था, तो इन चीज़ों में तो मुझे फंसना ही नहीं था। ऐसी तमाम बातें आपके दिमाग में चल रही हैं, तो आपने क्या किया है, लोगों से अपने आप को दूर करना शुरू कर दिया है। अब आप लोगों से उतना घुलना मिलना आपको पसंद ही नहीं आता। आपको ऐसा लगता है कि हर इंसान अब धोखेबाज है, हर इंसान मतलबी है, किसी न किसी मतलब से जुड़ता है, जब मतलब सिद्ध हो जाता है तो पीठ पीछे जाके यही बुराई करना शुरू कर देता है, यही चीज़ें हम मेरे खिलाफ करना शुरू करता है। ये हुआ है आपके साथ, हुआ है, धोखा बहुत हुआ है, बहुत धोखे खाए हैं आपने जीवन में। जिसको भी अपना कहा है, उसी ने आपको ऐसे ऐसे छला, ऐसे ठगा, ऐसे मान लिया जैसे आप कुछ हैं ही नहीं। आपका भरपूर उपयोग हुआ है, वो रिश्तों में हो सकता है, वो लव लाइफ में हो सकता है, वो किसी के सहयोग में हो सकता है, वो कार्यस्थल में हो सकता है। आप जितना भी जिसके काम आ सकते थे, आपको काम में लिया गया है, और जब उनके काम सिद्ध हो गए, आपके द्वारा सहयोग से वो आगे बढ़ गए, आपके ही कंधों पे पैर रख रख के आगे निकलने की कोशिश करने लगे, और आगे बढ़े भी हैं कुछ लोग, तो आपको ही नीचे दबाने की कोशिश की गई, आपके लिए ही फिजूल की बातें। तो पड़ोसी आपके, कुछ एक पड़ोसी आपके बहुत सहृदय भी हैं, जो आपके लिए अच्छी भावनाएं रखते हैं और आपके कष्ट और तकलीफ़ को भी देखते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि आपने इतना दुख आखिर सहा कैसे, आखिर आप बोले क्यों नहीं थे, जिस टाइम आपको वहाँ दबाया जा रहा था, आप संघर्ष कर रहे थे, आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन आप रिश्तों को बचाने के लिए, लोगों से बिगड़ ना जाए, वहाँ पे कई तरीके से आप दब भी गए हैं। अपने रिश्तों को बचाने के लिए आप बहुत दबाव में रहे। अब हालांकि ऐसी पोजीशन नहीं है, तो आपके पड़ोसी अब समझ रहे हैं कि आप एक मस्कुलिन एनर्जी में आ चुके हैं, पूरी तरीके से आपने कमर कस ली है। सामने अब कोई भी आएगा तो चीड़ फाड़ तो होनी ही है उसकी। अच्छे तरीके से आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि सामने वाले का कलेजा छलनी छलनी होने वाला है, क्योंकि आपका कलेजा बहुत छलनी किया गया है। दिल जो है आपका 3 ऑफ सोर्स बता देता है कि कितने कष्ट, कितनी तकलीफ़, कितने शब्दों के बाढ़ चुभ गए आपके दिल में। ये घाव जो भरने का नाम नहीं ले रहे, ये आपके पड़ोसियों ने भी देखा है आपके साथ होते हुए। तो वो पड़ोसी समझ रहे हैं कि अब आप सही एनर्जी में हो, आपको इसी एनर्जी में रहना चाहिए। हालांकि लड़ाई झगड़े में नहीं आपको फंसना चाहिए, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। वहीं का ये कुछ पड़ोसी खुश भी होते हैं कि ठीक है, आपके जीवन में पंगे हैं, बड़ा ही फैशन में रहता है, बड़ा ही अपने आप को कुछ समझता है या समझती है, सही है इसके साथ ऐसा हो रहा है। तो ऐसी सोच वाले लोगों की भी कमी नहीं है, लेकिन ये लोग ऐसे, देखो हर इंसान के अंदर इंसानियत होती है। 2-4 लोग ऐसे होते हैं, अजूबे होते हैं संसार में, जो परेशानियां खड़ी करते हैं।
लेकिन ज़्यादातर लोगों को कोई मतलब नहीं होता है ना। बस वो आपके बारे में सोच रहे होते हैं कि आप क्या चल रहा होगा इसकी लाइफ में, आप कैसे क्या कर रही होगी या कर रहा होगा। अरे इसकी लाइफ में तो बहुत परेशानियां हैं, ठीक है अगर कोई छोटी मोटी बात हुई है चलो छोड़ो। लेकिन यहाँ पे ये भी है, लोग ये ऐसी भी सोच के लोग हैं कि भाई इसी की लाइफ में थोड़ी परेशानियां तो हमारी भी लाइफ में हैं, हम भी तो परेशान हैं, इसको भी तो सोचना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर किसी से भिड़ने वाली एनर्जी में है पड़ोसियों से, तो मत भिड़ो वहाँ भिड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। जब आप बहुत सारी चीज़ों को आपने डील किया है, शांति से निपटाया है, तो ऐसे लोगों से भी शांति से डील करो, इग्नोर करो। वहाँ पे देखो, सबसे पहले कोई मुद्दा आता है तो आपके पक्ष में आपके व्यवहार से, बर्ताव से आपके पड़ोसी ही खड़े होते हैं, क्योंकि उनको आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता होती हैं जो आपको भी नहीं पता होती हैं कि आप ऐसे हो। वो अपनी एक सोच बना लेते हैं अपनी सोच के द्वारा। तो अगर आपका मृदुल व्यवहार है, ठीक है आप इग्नोर करो, लोगों से बात मत करो, लेकिन जब भी मिलो मुस्कुरा के या आवश्यकता हो जाए, वैसे आपकी नेचर है कि आप सहयोग साथ देते हैं। अब किसी से ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान मत दो, लेकिन लड़ने से कोई मतलब नहीं होता। अपनी भी इमेज ख़राब होती है लोगों की नज़र में, आप भी लड़ाकू होते हैं, फिर कहीं मुद्दा आता है तो कम से कम अगर आप शांत रहते हैं, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ आप दब्बू बन जाओ, सहन करो, नहीं, इग्नोर करो। वहाँ बहस का मुद्दा नहीं है, वो इंसान आपके काबिल ही नहीं है बहस के, जो बातों को समझ नहीं रहा और व्यर्थ की बातों में बहस करने में, तो वो जानबूझ के आपकी इमेज गिरा रहा है। तो ऐसे लोगों से भिड़ना ही नहीं है। शांति से आप निकलो और कहो भाई टाइम नहीं है, मुझे फ्री नहीं हूँ, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है मैं वेस्ट करूँ, फ्री में खर्च करूँ, वो भी पड़ोसियों के लिए। तो जहाँ तक हो सहयोग शायद साथ दो, अगर नहीं दे सकते तो शांत रहो, एक मुस्कुराहट लिए हुए चेहरे से निकलो। कौन क्या कहता है, क्या सोचता है, उससे आप पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको एकांत पसंद आ रहा है, ये आपके पड़ोसी आपके बारे में सोचते भी हैं कि आप बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हो गए हैं, ईश्वर में बहुत ध्यान आपका रहता है, भजन पूजा में आप रहते हैं, आप एक सच्चे रास्ते पे चलते हैं, नेक दिल है आपका, ऐसी सोच आपके पड़ोसी रखते हैं। तो खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो, नेगेटिव लोगों से दूरी बना के चलो, उनके विषय में आपको सोचना नहीं है। जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना आसान नहीं है, खुद की सोच बदल सकते हैं, खुद को पॉजिटिव कर सकते हैं, तभी आप खुश रह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।